आज एक बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल चेन का आईपीओ खुला है। यस, बहुत इनफैक्ट लॉन्ग अवेटेड आईपीओ था ये, और बहुत ही रिनाउंड इनफैक्ट हॉस्पिटल चेन है, और उसका नाम है मणिपाल हॉस्पिटल्स। यस, इस कंपनी को मैं काफी ऐसे, भले लिस्टेड नहीं थी बट अनलिस्टेड स्पेस में भी काफी ट्रैक कर रहे थे, और बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ और बहुत ही इंप्रेसिव मैनेजमेंट और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में दिया, और अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। जिस तरीके का ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, काफी सारे इन्होंने टेक ओवर्स भी किए। तो आज की डेट में ये सारी एक्टिविटीज करते हुए 2010 से जो कंपनी स्टार्ट हुई है, और आज 16 साल में इतनी बड़ी कंपनी, 77,000 करोड़ की इंप्लाइड मार्केट कैप, और ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा आईपीओ ये आ रहा है, और 8,000 करोड़ के लगभग का आईपीओ है। तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आईपीओ मुझे लग रहा है। कई लोग बोलेंगे कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम है नहीं, सिर्फ 2% दिखा रहा है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि इस आईपीओ को मिस नहीं करना चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए मत लगाइए, इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लगाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बहुत जबरदस्त आएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो। सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर। एनीवेज, हमें हॉस्पिटल चेन वाले स्टॉक्स, मेरी हो थीम में, अगर हो हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड होम इंप्रूवमेंट, उसमें से होटल्स में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। और ये कंपनी देखिए, 13,000 से ज्यादा के लाइसेंस बेड्स है, 14 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने अपना बिजनेस को फैला रखा है, और लार्जेस्ट पैन इंडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेटवर्क है बाय बेड कैपेसिटी, एंड सेकेंड लार्जेस्ट बाय प्राइवेट हॉस्पिटल चेन बाय नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स के लिहाज से नंबर 2 और बेड्स के लिहाज से नंबर 1, टू बी प्रिसाइज एंड शॉर्ट। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस आईपीओ से जो पैसा आएगा वो पैसा जाएगा डेट के रिडक्शन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कोई भी आईपीओ का। और मुझे अगर इस टाइप की चीजें आती है तो बहुत बढ़िया लगता है। सो 8,000 करोड़ में से 1,275 करोड़ का ओएफएस है, और बाकी इनफैक्ट फ्रेश इश्यू, आई वाज वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 8,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 1,275 करोड़ का ओएफएस है, 9,275 करोड़ का इश्यू साइज है। सो ओवरऑल 8,000 करोड़ फ्रेश कंपनी के अंदर आएंगे, जो कि एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा। नीडलेस टू से कि एंकर इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा एक अच्छी और इंप्रेसिव लिस्ट है। सो ओवरऑल अच्छा सेक्टर, अच्छी कंपनी, अच्छे टेलविंड्स, और आगे भी अच्छी ग्रोथ आने वाली है। हमने पीयर कंपैरिजन किया तो कई लोग ये भी बोलेंगे कि पी मल्टीपल के लिहाज से तो 84 का पी मल्टीपल है, बट मैं ये बोलूंगा कि इसको बाकी पैरामीटर्स पे देखिए, ईवी बाई इबिटा पे देखिए तो 26 टाइम्स है, विच इज चीपर देन मेनी अदर पियर्स। अगर हम पियर्स को कंपेयर करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, मैक्स हेल्थ केयर है, इन सबसे कंपेयर करते हैं तो ये सस्ता है मेरे हिसाब से। और इनफैक्ट ईवी बाई इबिटा मल्टीपल पे 26 जैसे बोला तो अपोलो हॉस्पिटल है 33-34 टाइम्स, फोर्टिस है 34-35 टाइम्स, और मैक्स हेल्थ केयर है 46-47 टाइम्स के लगभग। तो इस तरीके का, और प्राइस टू सेल्स में भी देखें तो ये कोई बहुत महंगा नहीं है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा आईपीओ जो कि सारे फैमिली अकाउंट्स में इनफैक्ट सब्सक्राइब करना चाहिए जिसमें। सो फाइनली ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही है कि वन शुड अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स, नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और मेरी राय में तो यही है कि इसमें आप बिल्कुल अपने सारे फैमिली अकाउंट्स में, मेंबर्स के डीमैट अकाउंट्स के थ्रू पैसा लगाएं। थैंक यू सो मच।